तो उसके बाद ऐसा हुआ, मतलब अग्निवीर आनी थी तो वो भर्ती रद्द होगी। तो मुझे थोड़ा लगा भी हाँ चल बच गए इस बार तो। तो मतलब सब कुछ हो हाँ गया था अग्निवीर की वजह से, वो हाँ एक सर, भर्ती ही कैंसिल कर दी जिसमें तुम फिट हो गए थे, पूरा मेरिट हो गए थे। हाँ सर, सब कुछ ऐसा हो गया था, मतलब अब तो मतलब मेरिट आएगा ही तो चले जाऊंगा। ज्वाइनिंग थी, हाँ। हाँ सर, तो वो भर्ती रद्द होगी सर। तो ओके। उसके बाद ऐसा हुआ, मतलब तब मैंने स्टार्ट कर दी प्रिपरेशन, मतलब तो सर पहले दोनों एसएसबी अटेम्प्ट देने गया, स्क्रीन आउट सर दोनों में, ओ पता ही नहीं था भाई सर कुछ। जो पहले दो वहां एग्जाम जब, बड़े बड़े निकले उसमें पहले दो में स्क्रीन आउट हो गए। हाँ सर, हाँ, हाँ फर्स्ट भाई। टाइम निकले, मतलब इतनी खुशी, ऐसे लगा चलो भी अब तो अवसर नजदीक है, बनेंगे। अब तो ऑफिसर बनने वाले हैं, हाँ। एग्जाम तो निकले। तो हम्म। उसके बाद सर पहले दोनों स्क्रीन आउट, वहाँ OIR अच्छे गए लेकिन नरेशन में कुछ हो ही नहीं पाई, क्योंकि हम ठहरे पंजाबी सर, ले दे के सर CBSE बोर्ड नाम नाम का है, पंजाबी तो पंजाबी था सब कुछ सब। तो हम्म। इंग्लिश इतनी आती नहीं, तो नरेशन वगैरह इतनी अच्छी नहीं गई वहाँ, स्टोरी भी ऐसी वैसी बनाई। वैट सर मैंने SRT। 45 to 50 अटेम्प्ट किए थे। अच्छा, वर्ड एसोसिएशन टेस्ट ओनली हाँ 45 अटेम्प्ट किया था। हाँ सर, 45 to 47 इतने ही कही थी सर, मुझे जितना ओके। ज्यादा है इतनी हुए थे। हम्म। और SRT तो सर 33 के राउंड ही हुई थी। तो बीच ओके। में सर एक्टिविटी दो, एक फनी एक्टिविटी हुई सर, हम्म। ऑफिस या इंटरव्यू ऑफिस रूम में सर एक मक्खी आ गई सर। हाँ। तो जो ऑफिसर थे वो मक्खी मार रहे थे ऐसे, मतलब डिस्ट्रैक्ट कर रहे थे, जैसे भी मैं हाँ। आपको हाँ। आपकी तरफ ध्यान ही नहीं दे रहा हूँ, तो मक्खी आगे ऐसे हाँ। मक्खी मार रहे हैं, ऐसे ऐसे मार हाँ। रहे हैं, ऐसे हाँ। जा रही थी ऐसे कर रहे थे। हाँ। हाँ। तो बीच में तो ऐसा हुआ सर, मक्खी को लग तो गया होगा, मैं भी थोड़ा ध्यान तो उधर जा तो रहा था, लेकिन मैं अपना तो बोलने पे पूरा ध्यान अपना था मेरा आंसर तो। कर रहे थे तुम, हाँ। हाँ सर, आंसर तो कर रहा था, बीच में ऐसा हुआ मक्खी को थोड़ा लग गया होगा तो वो नीचे गिर गई। हाँ। तो हमारे ऑफिसर सर जो आए थे वो नीचे घुस गए पूरा, उसको भी पूरा मार के आऊंगा अभी तो तो सर मैं ऐसे बैठा हूँ, मैं पूरा बोल रहा हूँ, मैं थोड़ा सोच भी रहा था भी सर क्या कर रहे हैं। हाँ। तो सर बिल्कुल काउंटर टेबल होता है उनके नीचे घुसे हुए भी, पूरा इसको मार के आओ। कोई ऐसी एक्टिविटी बताओ जो ऐसे स्पेशल फोर्स वाले करते होगे, जो तूने की होगी। तो हम्म। ऐसे एडवेंचर रिलेटेड पूछ रहे थे, तो मैंने बोला सर मैंने सांप मारा था सर 5 6 7 दिन पहले। हाँ, 6-7 दिन पहले ऐसा हमारे, सही है। हाँ सर बोला, वहाँ एक वही सब्जी में आ गया था जब हम GTO में सर, हमारे एक तो सर GTO सर चिल थे सर पूरे। अच्छा। वो हमेशा बोलते थे तुम मेरी शक्ल पे बच जाओ, मैं थोड़ा दिखने में ऐसा गंदा सा लग रहा हूँ लेकिन मैं चिल आदमी हूँ भाई। तो हाँ। वहां से भी सर पता भी लगा था लड़कों से भी, वो ये GTO सर नए आए हैं, तो हम्म। GTO सर हमारा चिल था पूरा। हम्म। तो फर्स्ट डे में सर GD ग्रुप डिस्कशन अच्छा गया सर, GP हम्म। भी ठीक गई, मतलब GP थोड़ा सब नहीं हगा सर, थोड़ा थोड़ा। तो अच्छा। कॉन्फ्रेंस स्टार्ट हुई जैसे, तो मेरा 56 टेस्ट नंबर था, तो 54 से स्टार्ट हुई थी, तो 54 हम्म। 55 ऐसे निकाल दिए उन्होंने। तो वहां मैंने बोला यार ऐसे निकाल रहे हैं, चलो मैं भी मुझे लगता है ऐसे बुला लेंगे। आओ और तो जाओ, आया राम गया राम। हाँ आओ। तो वहां बैठा हुआ सर मैं चेयर पे, तो 56 का जैसे ही नंबर आया तो मैं बैठा रहा सर, 10 15 मिनट बैठे रहा। तो वहां भी वेटिंग हो रही JCO थी। सर पूछ रहे हैं, हाँ। हम्म। JCO सर मुझे पूछ रहे हैं तुम्हारा परफॉर्मेंस कैसा गया, मैंने बोला सर ठीक था सर। हाँ। बोला है तुम्हारा कुछ अंदर चल रहा है तो कुछ हम्म। करा हुआ अच्छा करा हुआ तो हम्म। नहीं। मैंने बोला सर ऐसा तो कुछ पता नहीं, मतलब हाँ सर ठीक ठीक गया था। हम्म। तो 15 से 16 मिनट सर डिस्कशन चला हुआ मैक्सिमम सर, तो उसके बाद हम्म। मुझे अंदर बुलाया। ठीक है, तो मतलब फिर वर्थ इट था ना वो आऊंगा भैया, मैसूर को आऊंगा तो मिलूंगा। ज्यादा दूर नहीं हो आप, मैं यहाँ श्योर हुबली श्योर, में रहता हूँ। पक्का पक्का, जब भी मैसूर आओगे तो बताना, ठीक है ना। ठीक है भाई। जगदीप, जगदीप तुमने तो अभी रिसेंटली ज्वाइन किया है, तो बस जितना तुमने एक्सपीरियंस किया उतना है, उसी हिसाब से बता दो जो भी तुम्हें समझ आया है। भैया एक बात बोलूंगा, मतलब मैंने पहले भी कई बार देखी है रिटर्न के टाइम भी, जब भी मतलब बैच लेने की कोशिश करता हूँ तो वो चीज मतलब पहले भी डाउट था कि हाँ वो चीज होती है, लेकिन आज वो कंफर्म भी हो गया। लेकिन जैसे ही एक बंदा है जो फर्स्ट सेकंड अटेम्प्ट में रिकमेंड होता है, उसके बाद वो कोचिंग देने लगता है, वो बात नहीं बनती भैया। मैंने पहले लेके भी देखा है, मतलब जैसे अभी मैंने CDS की तैयारी के लिए जो टीचर्स थे हमारे बैचेस में, तो वो खुद फेलियर्स फेस करके आए थे। मतलब ऐसा लगता है मतलब जो वो बंदे पढ़ा सकते हैं, जितना एक्सपीरियंस वो पढ़ा सकते हैं, ऐसा वो बंदा जो सिलेक्शन होने के बाद 1 2 अटेम्प्ट के बाद आता है वो नहीं करवा सकता। मतलब वो चीज आज कंफर्म हो चुकी है। अच्छा। थैंक यू भाई। लेकिन जगदीप मतलब वर्कशॉप अभी जितना भी तुमने एक मॉड्यूल तो अटेंड कर लिया ना, वो कैसा लगा। हाँ भैया, एक मॉड्यूल अटेंड भी कर लिया और दूसरा साइक का मैंने रिकॉर्डिंग सेशन भी देख लिया, 1 2 वीडियोस रह गई हैं। मतलब अच्छा। ये तो भैया अच्छा लगा। GTO मैंने कभी पहले कोचिंग एक बार ली थी भैया, हाँ। मतलब कोचिंग नहीं ली थी, वो एक मेंटर थे, उन्होंने हमें बुलाया था, मतलब ऐसे वो लुधियाना इंजीनियरिंग कॉलेज में वैसे पढ़ के गए थे, उन्होंने बुलाया था अभी मेरे दोस्त को, वो मैं उसके साथ गया था, 7 8 दिन लगा के आए थे। वहां से डूज डोंट्स पता चले थे, लेकिन इतना कुछ, क्योंकि वो भी सिख थे हमारे जैसे थे, तो उस टाइम गुरुपुरब आ गया था। हम्म। तो
गुरुपुर आ गया तो 3-4 दिन तो हमने ऐसे निकाल दिए, 3-4 दिन लगा के आए, वहां पे कुछ नहीं सीखा, ऐसे ही आ गए। तो मतलब इतना वो भी नहीं, क्योंकि पेमेंट भी इतनी नहीं की थी, तो वैसे आगे चलो, बस इतना भी खर्चा भी नहीं किया था। लेकिन उसके बाद कुछ ऐसा नहीं हुआ, 2 कॉन्फ्रेंस हुई मेरी उसके बाद, वो मैं खुद पे काम किया, लेकिन इतना नहीं हुआ ये। मतलब इंटरव्यू भी मेरा हर बार अच्छा आया था, क्योंकि मेरा इतना पीआईक्यू खराब नहीं था, सब कुछ ठीक था, परसेंटेज वगैरह। लेकिन कुछ क्वेश्चंस थे वही जो आपने बताए एग्जांपल्स में, हर बार एग्जांपल्स में रह जाता हूं मैं। अच्छा मतलब अच्छा। क्वालिटीज बताती वो एग्जांपल्स पूछ लेता है, एग्जांपल्स में 1-2 एग्जांपल्स बिल्कुल ज्यादा आते हैं, उसके बाद भी। लेकिन अभी जो आपने बताए हैं, डूज डोंट्स बताए हैं, तो उसको लगता ही मतलब कॉन्फिडेंट हूँ कि इस बार मतलब अच्छा करके आऊंगा भैया। और जीटीयू के जो आइडियाज नए बताए हैं, मतलब मैंने कभी प्रैक्टिस नहीं की, लेकिन वही देसी जुगाड़ू भैया। गाँव के तो वैसे मैं रस्सी रस्सी बांध के वैसे लगा लिए थे कमांड टास्क में, लेकिन यहाँ से जो न्यू आइडियाज मिले हैं वो बहुत जल्दी काम कर जाएंगे। लेकिन पहले मैं कमांड टास्क में, मतलब मेरे को वो बॉम्ब वाला भी मिला था एक बार, अच्छा। वो कॉन्फ्रेंस में, तो मैंने वहां पे आइडिया लगा लेते, लेकिन वो था, वो रिस्की आइडियाज थे, वो मतलब अनस्टेबिलिटी वाले थे। लेकिन अनस्टेबल यहाँ वाले। आके, हाँ भैया, तो यहाँ आके बहुत आइडियाज पता चले हैं। वही वही कोलैबोरेशन टीचिंग हुई है, जैसे स्टूडेंट दूसरा आइडिया बता रहे हैं, तो उससे बहुत कुछ सीखने को मिला। और ये जो इन्वायरमेंट जो यहाँ पर हम लोगों ने क्रिएट किया है, ये मतलब मतलब सुबह शाम तो सेशन मैं कंडक्ट कर ही रहा हूँ, इसके अलावा तुम लोग भी अपना खुद का सेशन कंडक्ट करते हो 2 बजे 8 बजे, तुम्हारा भी जोश हाई है, ठीक है ना, वो भी मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो बढ़िया है। हाँ भैया, और वो कनेक्शन में भी एक पहले 2 दिन आया, मैंने आपको सर सर बोला, हाँ तो मुझे बस फील नहीं आया, तो मैंने उसके बाद भैया बोलना गया, तो क्वेश्चन पूछने में भी अच्छा लगता है और भैया बोलने में भी, मतलब एक कनेक्शन सा बनता भाई। भैया ही बोलो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपके एक नए वीडियो में। और इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे जगदीप सिंह से। ही रिसेंटली गॉट रिकमेंडेड फ्रॉम 4 FSB वाराणसी एंड ही गॉट मेडिकली फिट एज वेल एज मैरिट इन एंड ही इज रेडी टू जॉइन एयर फोर्स अकेडमी इन दिस अपकमिंग जनवरी। ओके, मेनी कॉन्ग्रेचुलेशंस जगदीप। सर थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच सर। कैसा फील हो रहा है? बहुत बढ़िया सर, बहुत एकदम, बस पूछो बस सर। बहुत बढ़िया यार जगदीप। तो दोस्तों, लाइक जगदीप जगदीप ने रिसेंटली मेरी वर्कशॉप भी अटेंड करी थी, ठीक है, एंड उसके बाद ही वेंट फॉर द SSB। तो जगदीप, जस्ट गिव योर ब्रीफ इंट्रोडक्शन फॉर आवर ऑडियंस, लाइक योर नेम, नेटिव प्लेस, योर एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, नंबर ऑफ SSB अटेम्प्ट्स, है ना। थोड़ा सा ब्रीफ इंट्रोडक्शन बता दो, अपना बैकग्राउंड बता दो, ठीक है, ताकि हमारी ऑडियंस को पता चल जाए। So, sir, my name is Jagdeep Singh, and I come from village Sekhupur Kadal, that is in district Mansa in state Punjab. So, about my education, sir, I completed 12th as non-medical, and after that I completed graduation as a BSc non-medical. And in 2022, sir, I started preparing for the defense exams like CDS and FCAT. And about my exams, sir, I have cleared 2 CDS and as well as 4 FCAT exams. So that completed my 6th attempt in SSB, from which I was screened out 3 times, and I have seen 3 conferences, and hopefully, sir, in 7th attempt I got recommended. Okay. So I'm really happy for you. Okay. Like after 6 attempts, you finally got recommended in your 7th attempt and you're ready to join your academy as well. ठीक है. So like तो दोस्तों, आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं लाइक जगदीप के SSB एक्सपीरियंस के बारे में, ठीक है। लाइक हम लोग डीपली डिस्कस करेंगे उसके साइक के, GTO एंड पर्सनल इंटरव्यू के एक्सपीरियंस के बारे में, स्पेसिफिकली फ्रॉम 4 FSB वाराणसी, ठीक है। सो बिफोर डिस्कसिंग अबाउट द SSB इन पर्टिकुलर, जगदीप यू अटेंडेड माय SSB वर्कशॉप एज वेल, ठीक है। तो लाइक तुम मुझे थोड़ा सा फीडबैक दोगे, लाइक हाउ वाज द वर्कशॉप, लाइक वर्कशॉप ने आपको कैसे हेल्प करी, ठीक है। अगर आपको हेल्प करी इस SSB जर्नी में, तो लाइक क्या इंप्रूवमेंट्स है आफ्टर अटेंडिंग द वर्कशॉप्स एंड ऑल? सर ये बात मतलब मई की बात है, मैं अपने दोस्त, एक दोस्त है मेरा, वो भी सेम ही फील्ड में डिफेंस SSB की तैयारी कर रहा है। तो कोस्ट गार्ड एग्जाम मैंने इस साल फर्स्ट टाइम दिया था। ऑल्सो आई एम 25 ईयर्स, तो फर्स्ट टाइम कोस्ट गार्ड का एग्जाम दिया था। तो उसमें सर मैं स्क्रीनिंग तो हो गया था, तो मेरी सितंबर में थी सर इस बार कॉन्फ्रेंस देखनी थी मैंने सितंबर में। तो मुझे मेरे दोस्त ने सर आपका वो दिया, यूट्यूब का एक वीडियो का लिंक भेजा, वो बोला सर स्पेसिफिक कोस्ट गार्ड के लिए वीडियो बनाई है 2-3, तो तू चेक कर ले। ओके। तो सर मैंने वहां से चेक की, तो वीडियो अच्छी लगी। उसके बाद सर आपने थोड़ा वीडियो में डिस्क्रिप्शन भी दिया था, अभी थोड़ा अगर मोर नॉलेज चाहिए तो यू कैन ज्वाइन माय टेलीग्राम। उसके बाद सर मैंने आपके टेलीग्राम पे चेक किया, चैनल पे, तो वहां पे कंटेंट देखा सर, अच्छा कंटेंट लगा। तो बीच में कंफ्यूज भी हुआ, आपको एक बार पूछा भी मैं सर ज्वाइन करना चाहता हूँ वर्कशॉप, तो थोड़ा छोड़ दिया बीच में, बोल रहा चल खुद तैयारी करते हैं, सर कंटेंट तो है। तो लेकिन वही बात सर, कंफर्ट जोन से बाहर ही नहीं आ पाया, तो देखा भी चलो एक बार ज्वाइन कर लेते हैं। हाँ। तो मैंने आपकी 8 वाली वर्कशॉप ज्वाइन कर ली सर उसके बाद। सो चेंजेस क्या है सर, एक बात तो सर, आपने पहले 5 बजे आप फोन डाल देते थे बच्चों तो क्लास, हाँ सर, तो आपकी क्लासेस है 5 बज गए, आ जाओ उठ जाओ,
हाँ तो उसकी वजह से सर डेली 5 बजे का शेड्यूल ही बन गया। उसके बाद भी मतलब एकदम से वही एक तरह का अलार्म का काम करता था। हम 5 बजे में फिर भी उठ जाता था सर, अपनी वर्कशॉप के बाद भी। तो ओके वर्कशॉप में ऐसा हुआ सर, मतलब कि जो बच्चे मिले वहां से जो एक्सपीरियंस मिला, और जो मेरा स्कोप ऑफ इम्प्रूवमेंट्स वहां से मुझे पता चली, मतलब किस चीज में लैकिंग करता था मैं। तो मैंने उस चीज पे वर्क किया, और जीडी वगैरह तो सर शाम को होती थी, तो उसमें अच्छा पार्टिसिपेट करते थे, और लेक्चर डेली बोलना। और थोड़ा सा ऐसे भी, थोड़ा दूसरे बच्चे अच्छा बोल रहे हैं तो थोड़े को अपने आप को बुरा भी लगता था, यार अपने से जूनियर वाले अच्छे बोल रहे हैं तो काम तो करना पड़ेगा। वहां पे सर एनडी वाले बच्चे थे, तो एनडी वाले तो एकदम फाड़ रहे थे। हाँ, खतरनाक लेक्चरेट देते थे, हाँ कोड्स के साथ सर। स्टार्ट करते थे, तो संस्कृत और स्पेनिश हाँ, कोड्स के साथ स्टार्ट करते थे। तो उनको देख के लगता था भाई हम तो सीनियर्स हैं, ग्रेजुएशन एंट्री वाले हैं, हम इतनी पीछे कहाँ फिर रहे हैं, तो कुछ तो करना ही पड़ेगा। तो थोड़ा मोटिवेशन मिला, और उसके बाद अपनी वर्कशॉप जैसी कंप्लीट हुई तो धराधर सर 2-3 रिकमेंडेशन आई। एक तो सर वो अपनी एनडी वाले संजय भाकर की आई, हाँ तो लगा भी इस बार है, चलो और जो हाँ इम्प्रूवमेंट चाहिए वो करते हैं, और लगा रहा सर वहां उसे में। मतलब आपकी बूस्ट मिला है काफी वर्कशॉप की वजह से। तो बच्चे वो भी साथ में थे, ग्रुप साथ में बनाए हुआ था, तो डेली एक दो बच्चे की रिकमेंडेशन की खबर आनी, तो तो ऐसा एक चल रहा था मतलब मोटिवेशन, कि। एक पुश मिल जाता था कि भाई हमारे हाँ साथ सर। के हो रहे हैं तो हम भी हो जाएंगे। हाँ सर। संजय संजय इज ऑल्सो रेडी टू ज्वाइन एनडीए, जनवरी में ही वो भी ज्वाइन कर रहा है। हाँ सर, वहां से मैं देखा था वो। ठीक है। सो बहुत बढ़िया यार जगदीप। तो वी विल डिस्कस अबाउट योर एसएसबी एक्सपीरियंस। ठीक है, सो सबसे पहले हम लोग डिस्कस करते हैं तुम्हारे प्रीवियस एक्सपीरियंसेस ऑफ एसएसबी। मतलब तुम्हारी भी जर्नी अच्छी खासी रही है। लाइक बिफोर दिस अटेम्प्ट यू अटेम्प्टेड एसएसबी 6 टाइम्स। ठीक है, तो लाइक कौन से अटेम्प्ट्स, कौन सी एंट्रीज तुमने अटेम्प्ट करी थी, उसका क्या रिजल्ट रहा था, और मेजर लर्निंग्स क्या थी, तुम्हारे पास्ट एक्सपीरियंसेस थे। जनरली क्या होता है, जो हमारे जैसे हार्डकोर रिपीटर्स होते हैं, ठीक है, उनको बहुत सारी लर्निंग्स मिलती हैं। तो आई वांट माय ऑडियंस टू अंडरस्टैंड कि यार ये जो लाइक गलतियां हो रही हैं, सेटबैक्स हैं, ये लर्निंग्स हैं। तो इससे तुमने क्या सीखा और कैसे तुमने अपने में इंप्रूवमेंट्स लेके आए, को वो थोड़ा सा बताओ अपने प्रीवियस अटेम्प्ट्स के बारे सर ये मैं स्टार्ट करूंगा थोड़ा सा। मुझे 12th के बाद इतना आइडिया तो था, अभी एनडीए होता है करके एग्जाम, तो एनडीए का रिटर्न तो दिया। मतलब मैं ऐसा था, 12th पास की तो मैं 19 प्लस हो गया था एज में। में। तो एक ही अटेम्प्ट बचा था, वो भी मेरे 12 दिन बचे थे बोर्ड एग्जाम के बाद भी। हाँ, एनडीए का एग्जाम आ रहा है, तो एग्जाम तो दिया, वो क्लियर नहीं कर पाया सर। ओके। तो उसके बाद अटेम्प्ट नहीं बचा था, तो ग्रेजुएशन में चला तो गया, अभी बीएससी नॉन मेडिकल पे चला गया मैं। लेकिन ऐसा नहीं पता था ग्रेजुएशन के बाद एंट्रीज भी होती हैं। हम्म। तो ये थोड़ा सेकंड ईयर के बाद पता चला भी ऐसे ऐसे करके एंट्रीज होती हैं। लेकिन उसके पहले सर 2021 में मैंने भर्ती देखी, एक टेक्निकल भर्ती। अच्छा। हाँ सर, सोल्जर की भर्ती देखी, वो भी ऐसे देखी, मतलब मेरा तो पक्का था भी मैं सीडीएस और एफकैट यही ऑफिसर एंट्री देखनी है। लेकिन हाँ थोड़ा घर वालों का ऐसा हुआ, प्रेशराइज हुआ, बच्चे तुम्हारे गांव वाले साथ वाले जा रहे तो तू क्यों नहीं देखने जा रहा। तो देखते चलो, सर, जो जो हाँ मिल रहा है सर, ले लो। हाँ वही सर। तो घर वालों ने प्रेशराइज किया, तो मैंने रनिंग रूनिंग भी नहीं मारी सर। मतलब शुरू से फिजिकल एक्टिव था, तो बोला चलो एक बार घर वाले कह रहे हैं तो चला जाता हूँ। तो रनिंग वहां निकाल दी सर, होपफुली मेडिक। और मुझे लगा सर रनिंग तो निकाल दूं, चल थोड़ा गांव वाले बोलेंगे भाई बच्चे से रनिंग भी नहीं निकली, तो थोड़ा हाँ ऐसे हाँ हाँ तो शर्मिंदा ना हो जाऊं। तो मैंने रनिंग निकाल दी, मैंने बोला चलो मेडिकली आउट कर देंगे, हाँ क्योंकि मेरी आई साइट वीक थी उस टाइम। हाँ। तो उन्होंने मेडिकली सर आउट तो नहीं दिया, उन्होंने मुझे 2 महीने का वक्त दे दिया। तब ओके। अब घर वालों ने सर मेरी लेजर करवा दी उस टाइम भी, बच्चे को तो निकाला, अभी तो मेडिकल तो निकलवाना पड़ेगा इसका। मैं सोच रहा था चलो मेडिकल आउट हो जाऊंगा। घर वाले बोल वही रहे हैं बात है। इसको भर्ती करवा के मानेंगे। हाँ सर, तुम बोल रहे हो कि बोले नहीं नहीं ये नहीं होना, भर्ती नहीं होना अभी। हाँ, इतने आगे आया तो भर्ती तो करवा के मानेंगे। हाँ तो मेरा लेजी करवा दिया उन्होंने। तो लेजी के बाद सर मैं फिट हो गया, और फिट में सर एक वही चीज होती है, कई बार ऐसा होता है, मतलब आप जिस तरफ ना जाना जाओ, किस्मत हाँ आपको उसकी तरफ खींचती है। हाँ 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 तो मेडिकल जब मेरा रीमेडिकल था, तो सर वहां चेकिंग हो रही थी, मतलब नॉर्मली जिस बंद लाइन में खड़े उसमें चेकिंग हो रही थी। हाँ। तो किस्मत तो वहां चल रही थी ऐसी कि 5-7 हमारे बंदे, हमें 5-7 बंदे लिए, और हाँ हमें अलग ले गए मेडिकल के लिए। ओके। तो वहां मतलब ऐसा था, कुछ लड़कियां थी जो ऐसे मतलब डॉक्टर, एज अ डॉक्टर होगी मेडिकल में, तो उनको सिखाना था। तो ऐसे बोला हम एज अ सैंपल चले गए वहां। डेमो पीस। हाँ सर, एज अ डेमो चले गए। तो डेमो में उसने क्या किया, ऐसे नॉर्मल बताता रहा, तो उसका हाँ ध्यान सिर्फ उनको बताने में था, तो वहां से मुझे फिट कर दिया, जबकि लेजर अलाउड नहीं है सर। ओके ओके। हाँ तो वहां देख लो, मतलब जाना भी नहीं था, तभी सब कुछ हो रहा है। सब तो फिट होता उसके जा बाद रहा है। ऐसा हाँ हुआ। हाँ। हाँ, तो उसके बाद ऐसा हुआ, मतलब अग्निवीर आनी थी, तो वो भर्ती रद्द होगी। तो हम्म। मुझे थोड़ा लगा भी हाँ चल बच गए इस बार तो मतलब सब कुछ हो हाँ। गया था, अग्निवीर की वजह से वो हाँ एक सर। भर्ती कैंसिल कर दी जिसमें तुम फिट हो गए थे, पूरा मैरिटन हो गए थे। हाँ सर, सब कुछ ऐसा हो गया था, मतलब अब तो जब मतलब मेरिट आएगा ही तो चले जाऊंगा। ज्वाइनिंग थी। हाँ हाँ सर, तो वो भर्ती रद्द होगी सर। तो ओके। उसके
उसके बाद ऐसा हुआ मतलब तब मैंने स्टार्ट कर दी प्रिपरेशन, मतलब सीडीएस की करी, रिटर्न की घर पे ही करता था सर सब कुछ, तो यूट्यूब सोर्स रहा, तो वहां से रिटर्न की प्रिपरेशन स्टार्ट की। तो 2021 के एफकेट फर्स्ट मतलब अच्छी खासी मेहनत की थी, 6 महीने पूरा 7 महीने लगा के। तो 2022 का ना तो फर्स्ट एग्जाम निकला सीडीएस का, ना ही एफकेट निकला सर। ओ भाई। तो हाँ, तो फिर घर वाले प्रेशराइज कर रहे हैं, भाई जॉब नहीं मिल रही, तू कांस्टेबल, कोई कांस्टेबल हेड कांस्टेबल पंजाब की पोस्ट निकल रखी है वहां भर दे। हाँ। तो मैंने सर ऐसा हुआ कांस्टेबल वर्दी में एग्जाम देने चला गया, वहां से बैठ के आ गया सर मैं। ओके। मैंने बोला एग्जाम डिफिकल्ट है, देते मैंने रहो। वहां नहीं। हाँ, ओके ओके। तो प्रेपरेशन मेरा ध्यान इस तरफ ही था भी। हाँ, तो सीडीएस 2022 का सेकंड सर मैंने एफकेट भी निकाल दिया और सीडीएस भी निकाल दिया। ओके। तो तब तक सर मुझे एसएसबी का कुछ भी नहीं पता था, मतलब क्या प्रोसीजर होता है, मुझे ये टैट वैट इसका कुछ भी नहीं पता था, मतलब क्या होते हैं, बस ऐसा पता था एसएसबी में करके ऐसे ऐसे टेस्ट होते हैं, क्या करना होता है ये कुछ नहीं पता था, डूज डोंट्स कुछ भी नहीं पता था। तो सर पहले दोनों एसएसबी अटेम्प्ट देने गया, स्क्रीन आउट सर दोनों में, ओ पता ही भाई। नहीं था सर कुछ। जो पहले दो वहां एग्जाम जब बड़े बड़े निकले उसमें पहले दो में स्क्रीन आउट हो गए। हाँ सर, फर्स्ट ओके। टाइम निकले, मतलब इतनी खुशी है, ऐसे लगा चलो भी अब तो अवसर नजदीक है, बनेगा। अब तो ऑफिसर बनने वाले हैं, हाँ। एग्जाम तो निकले। तो हम्म। उसके बाद सर पहले दोनों स्क्रीन आउट, वहां ओआईआर अच्छे गए लेकिन नरेशन में कुछ हो ही नहीं पाई, क्योंकि हम ठहरे पंजाबी सर, ले दे के सर सीबीएसई बोर्ड नाम नाम का है, पंजाबी तो हम पंजाबी था सब कुछ सब। तो इंग्लिश इतनी आती नहीं, तो नरेशन वगैरह इतनी अच्छी नहीं गई वहां, स्टोरी भी ऐसी वैसी बनाई। तो अब दोनों स्क्रीन आउट के बाद पता चला अभी क्या करना है, तो थोड़ा सर्च किया, ऐसा पता चला दोस्तों से, वहां से भी ऐसे ऐसे दोस्त बने एसएसबी में, तो उनसे पता किया अभी क्या क्या करना है भाई, क्या क्या होता है। तो उसके बाद सर थर्ड अटेम्प्ट है, नेक्स्ट अटेम्प्ट तो सीडीएस भी निकल गया था 2023 का, और अपना एफकेट भी निकल गया था। तो एफकेट तो बाद में था, पहले सीडीएस था सर। तो सीडीएस में उस टाइम भी स्क्रीन आउट हो गया सर। और हाँ सर, तो सीडीएस स्क्रीन आउट, दोनों दो सीडीएस निकाले थे सर, अब तक 3 में से 2 दिए थे, 2 निकाले थे, दोनों में स्क्रीन आउट। एफकेट आया सर, फोर्थ एफकेट अटेम्प्ट में स्क्रीन इन हो गया सर मैं। ओके। मतलब कुछ भी करके स्टोरी अच्छी बना दी, नरेशन अच्छी कर दी, लेकिन डिस्कशन चलो गई ऐसी वैसी, तो स्क्रीन इन हो गया सर। मैं बहुत खुश था, चलो कुछ तो मिला, हो गए भाई। स्क्रीन इन हो गया सर भाई, स्क्रीन इन हो गया सर। उसके बाद मतलब एसएसबी ठीक गया सर, इतना कुछ जीडी जीटीओ वगैरह सब ठीक गया था, तो इंटरव्यू भी ठीक ठीक गया था, बस लग रहा था ऐसे, चलो खुशी इसकी थी भी, कॉन्फ्रेंस देख ली पहले, चलो उसके बाद तो गया। तो सर ऑडिबल हूँ? हाँ, यू आर ऑडिबल, या कंटिन्यू। क्या, तो सर उसके बाद सीडीएस के अटेम्प्ट एक बचा था, वो नेक्स्ट रिटर्न नहीं निकला, तो एफकेट ही बचे थे सर। ओके। उसके बाद तो सर मतलब सीडीएस जितने दिए, लाइक 4 सीडीएस दिए थे उसमें से 2 निकले थे, दोनों में स्क्रीन आउट। हाँ सर, ठीक है, दोनों में दुख स्क्रीन आउट। दर्द और पीड़ा। हाँ कुछ सर, लोगों के सीडीएस नहीं निकलते, तुम्हारा निकलने के बाद स्क्रीन आउट हो रहा है। तो उसके बाद सर एफकेट ही बचे थे, तो एफकेट तो पता है सर, मतलब इतना एग्जाम टफ नहीं होता, तो पता रिटर्न तो हो ही जाएगा, तो वहां से थोड़ा फोकस किया, भी थोड़ा एसएसबी पर फोकस करते हैं, तो वहां से चला थोड़ा प्रिपरेशन करना, थोड़ा कम्युनिकेशन, पावर ऑफ एक्सप्रेशन मेरी उस टाइम बहुत लो थी, तो वही सर जो भी दोस्त थे उनके साथ थोड़ा क्लासेस वगैरह ज्वाइन करनी, वहां जीडी करने, तो ऐसे ऐसे थोड़ा सर परफॉर्मेंस बढ़ता गया, इंप्रूव होता गया, मेरी कम्युनिकेशन थोड़ी अच्छी होती गई। तो नेक्स्ट अटेम्प्ट आया एफकेट का सर, वहां भी स्क्रीन इन हो गया था, तो कॉन्फ्रेंस देखी देहरादून में सर। ओके। तो वहाँ कॉन्फ्रेंस में बहुत अच्छा मतलब मुझे लगा भी हाँ मैं कुछ अच्छा किया, तो नेक्स्ट अटेम्प्ट में कुछ और कर सकता हूँ, मतलब जो जो भी लैकिंग थी, लेकिन मेरी इस तरह से उस टाइम भी मैं पावर ऑफ एक्सप्रेशन बहुत कम थी, मतलब मुझे लगता था मेरा हो जाएगा, लेकिन मतलब मैं एक्सप्रेस नहीं कर पाता था, जो भी चीज मैंने बतानी थी मुझे लगता नहीं था यार अच्छा नहीं बता पाया, सेटिस्फाई नहीं कर पाया, जो चीज प्रेजेंटेबल मैं बोल तरीके से सकता था। प्रोजेक्ट नहीं कर पाए। हाँ सर, वो दिक्कत ही मेन इंग्लिश आ रही थी सर। हाँ। तो दिमाग में वर्ड बहुत थे, लेकिन एक्सप्रेस करते टाइम तो वो चीज मतलब ना तो सामने वाले को सेटिस्फाई कर पाता, ना खुद हो पाता था। तो उसके बाद भी थोड़ा यही जारी रखा सर, नेक्स्ट एफकेट आया। एक तो सर एनसीसी कभी नहीं की, बीटेक वाले तो ले दे के सबसे एंड किया, तो स्टार्टिंग फिर से रिटर्न दो, फिर एसएसबी की ले आओ, तो एफकेट की वेट पे की, नेक्स्ट एफकेट निकला, तो नेक्स्ट होपफुली वाराणसी भरा सर मैं। तो उसके पहले आपकी वर्कशॉप थी, वो लगाई, उसके पहले थोड़ा मतलब बंदे जो रिकमेंड हो रखे थे उनसे थोड़ा गाइडेंस ली, और वर्कशॉप भी हेल्पफुल होगी सर आपकी। उसके बाद मैं हो गया स्क्रीन इन वाराणसी जाके सर अगस्त में। तो वहां स्क्रीन इन हुआ, तो साइक कैसा, फर्स्ट डे साइक होता है, तो साइक में फर्स्ट टाइम मतलब ऐसा हुआ सर, मुझे जो पिक्चर्स आई थी वो एकदम नहीं थी, मतलब 6 से 7 पिक्चर 11 में से एकदम नहीं थी। तो
ऐसा वो लाइक वहां सब बोल रहे थे यार साइक अच्छा नहीं गया, साइक अच्छा नहीं गया, मतलब जो प्रीवियसली रिकमेंडेड था एक बंदा 3 टाइम्स, वो भी बोल रहा था यार साइक साइक अच्छा नहीं गया, साइक बिल्कुल बेकार था, हाँ पिक्चर्स बिल्कुल नहीं थी। तो शायद वो चीज मेरे लिए हेल्पफुल रही कि मतलब जो पहले पिक्चर्स आती थी वो नॉर्मली मैंने पहले स्टोरी बना के रखी थी, तो दिमाग में भी वही आ जाती थी। हाँ तो ये नई पिक्चर्स आई तो स्टोरी बिल्कुल नहीं बनी सर, सारी स्टोरीज नहीं थी। और मैं बाद में आके भी अपने दोस्तों के साथ डिस्कस कर रहा हूँ ऐसी ऐसी स्टोरीज लिखी मैंने, तो बोल रहे हैं भाई तुम्हारे दिमाग में ऐसी स्टोरीज कहाँ से आई? तो अच्छा मैंने बोला सर मुझे भी नहीं पता भी कैसे आई स्टोरीज, लेकिन मैंने लिख दी थी। ओके मतलब बिल्कुल ही यूनिक स्टोरीज थी। जैसे मैं एग्जांपल दे देता हूँ, एक में मैंने एक केव टाइप था, बच्चे वहां फिर रहे थे, तो वहां मैंने देखा भी स्टोरीज ऐसे बनाई, वहां घूमने गए थे, एक गांव के पास है, वहां एक पपीज मिले, तो पपीज उनकी माँ नहीं थी उनके पास, तो पपीज उन्होंने उठाए घर पे लेके आया, उसकी थोड़े दिन केयर की, तो उसके बाद वो उनको मतलब वहाँ जो केयर सेंटर होता है वहां छोड़ दिया। तो ओके 2-3 और मेरा सर थोड़ा फार्मिंग बैकग्राउंड है, तो पापा फार्मर हैं, तो मैं उनके साथ एंगेज रहता हूँ मेनली फार्मिंग में। तो 2-3 स्टोरीज मैंने फार्मिंग बेस्ड बना दी। एक एक पिक्चर थी जिसमें एक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट जैसा लग रहा था, तो मैंने वहां बना दी वो सुपर सीडर पे जो स्टबल बार्बिंग बर्निंग वाली प्रॉब्लम को सॉल्व करता है। तो ऐसी ओके स्टोरीज बनाई, और 2-3 स्टोरीज एक फार्मिंग नॉर्मल इस पे, क्योंकि मैं सर खुद कोऑपरेटिव फार्मिंग में इन्वॉल्व था, जैसे हॉर्टिकल्चर में एक स्टोरी उस पे ओके बना दी थी। ओके मतलब जैसे वर्कशॉप में मिला वैसे टारगेट था भी पीआईक्यू बेस्ड सारी स्टोरीज होनी चाहिए। तो हाँ लगभग सर मेरी 6 से 7 स्टोरी मेरी पीआईक्यू बेस ही निकल गई वहां से। एक ओके निकल गई सर, हाँ हाँ एक 2-3 फार्मिंग बेस्ड निकल गई थी। एक सर मैंने साइंस एग्जीबिशन में पार्टिसिपेट किया था, 2-3 ऐसे अरेंज ऑर्गेनाइजिंग वाली पे निकल गई थी। मतलब कुल मिला के सर अच्छी गया साइक, मतलब बाद में पता चला, लेकिन उस टाइम लग रहा था भी यार अच्छा नहीं गया साइक। बाद बाद में में जब रियलाइज हुआ एनालाइज, कि जो चीज मैंने लाइफ में करी है, जो मेरी पर्सनैलिटी है, हाँ उसी के सर, अकॉर्डिंग मेरी साइड गई है। हाँ सर, बाद में पता चला जब दोस्तों हाँ, के साथ डिस्कस किया भी क्या क्या हम्म, लिखा था साइड में, तो बाद में हम्म, पता चला यार भी अच्छा किया, जो हाँ, जो लिखा था वो अच्छा था, जो तुम्हारी लाइफ बेस ही था। मतलब ओके तो ऐसा पिक्चर्स एकदम नहीं आई, तो स्टोरीज मतलब अंदर से निकली हैं, क्योंकि पहले डिस्कस नहीं थी थीम, तो थीम्स बिल्कुल नहीं निकल के आई थी उस टाइम। और बचे सर बैट और बैट सर मैंने SRT 45 to 50 अटेम्प्ट किए थे। अच्छा, वर्ड एसोसिएशन टेस्ट ओनली हाँ 45 अटेम्प्ट किया था। हाँ सर, 45 to 47 इतने ही कही थी सर, मुझे जितना ओके ज्यादा है इतने ही हुए थे। हम्म और एसआरटी तो सर 33 के राउंड ही हुई थी। ओके मतलब ओके एसआरटी 33 SRT हाँ हाँ 33 की राउंड ही हुई थी, लेकिन जितनी हुई थी मुझे लगता है अच्छी लिखी थी, मतलब बढ़िया सोल्यूशन, एंड तक पूरा सोल्यूशन दिया था। कंप्लीट तो ज्यादा सोल्यूशन था। करने, हाँ सर, ज्यादा करने के चक्कर में मतलब हम्म सोल्यूशन नहीं बीच में छोड़ा। हम्म तो वैट का भी ऐसा हुआ, मतलब वही पेयरिंग सोच के रखा है, मतलब अगर नेगेटिव वर्ड है उसका पॉजिटिव वर्ड सोच के रखना, यही चीज चल रहा था सर। ओके इसको कर्व कैसे करना है, कैसे काउंटर करना है, बस। तो बैट में वही चीज लिखा। बीच में सर एसडीटी थोड़ा मतलब वही बना के पहले ही बना के रखी थी थोड़ी, तो कुछ वहां से पॉजिटिव नेगेटिव दोनों लिख दिए सर मैंने एसडीटी में। तो एसडीटी बढ़िया लिखी सर वहां मैंने। और उसके बाद नेक्स्ट डे हुआ एसडीटी हमारा। एसडीटी के लिए मतलब लाइक अपने दोस्तों से अपने परिवार वालों से हेल्प ली थी कि मतलब कैसे प्रिपेयर किया हाँ था। सर, एसडीटी के लिए तो दोस्तों का तो ऐसा सर पहले से पूछ कर रखा था, क्योंकि वो तो हम्म चाहिए हाँ हम्म सर। दोस्तों का तो पता चल जाता है अभी क्या सोचते हैं, क्या अपने हम्म बारे में क्या सोचते हैं, थोड़ा पूछ भी लिया था। तो हम्म एसडीटी ऐसे दोस्तों पूछ ली थी। टीचर से पूछा तो नहीं सर, मुझे पता था मतलब क्या रिस्पॉन्स था मेरा। मतलब हाँ मैं ऐसा बताऊं तो स्कूल में मतलब मैं अच्छा बच्चा था, जो हाँ ब्राइट एलिमनी होते हैं, मैं ऐसे ही था, मतलब पढ़ाई में अच्छा और स्पोर्ट्स में अच्छा। तो हम्म टीचर का रिस्पॉन्स मुझे पता था भी क्या हुआ मेरे से। हम्म तो टीचर्स वाला रिस्पॉन्स सही लिख दिया सर। पेरेंट्स का भी पूछ लिया था, तो पेरेंट्स का भी रिस्पांस पूछ लिया था सर मैंने घर से, तो थोड़ा सा अपने से क्रिएट किया, तो लिख दिया पूरा। मतलब एसडीटी मैंने सर जैसा हूं मैं वैसी लिखी थी। हम्म जैसे थोड़ा कंजूस हूं, तो वहां पे लिखा भी मैं कंजूस हूं। अच्छा हाँ तो ये भी लिखा है ऐसा हूं सर वैसे लिख दी। मतलब फर्स्ट हाँ टाइम तो चल रहा था मेरे दिमाग में, जो मतलब इस हाँ बार जो है सच फ्रीली लिख के अपने देख लेते अपने हैं माइंड को क्या। फ्रीली एक्सप्रेस कर रहे थे। हाँ सर। ओके ओके तुम्हारा ब्लैंक स्टोरी क्या था टैट में। सर मेरा ब्लैंक स्टोरी, मैंने अपनी अचीवमेंट भी लिखा था। मैंने सब इंस्पेक्टर का एग्जाम निकाला था, उसमें मैंने फिजिकल भी क्लियर किया था। तो हम्म सिलेक्शन तो नहीं हुई वहां, मैंने सिलेक्शन करवा दी थी सर। ओके ओके फाइनल मेरिट आउट हो गया था सर मैं। ओके ओके तो उसमें तो तुमने सिलेक्शन करा दी थी अपनी कि वो तैयारी करता है हाँ एसआई सर। में सेलेक्ट हो जाता है ज्वाइन कर लेता है। तो दिस वाज योर हाँ ब्लैंक सर। स्टोरी। ओके ओके हाँ और सर। ये 4 एफएसबी वाराणसी में तुम्हारा लाइक में पिक्चर क्या था और तुम्हारी स्टोरी क्या थी। पिक्चर्स तो सर मैं जो ज्यादा है वही बता पा रहा हूँ। जैसे एक पिक्चर मैन्युफैक्चरिंग यूनिट वाली थी, वहां पे हम्म स्टोरी बनाई, तो वही मैंने सुपर सीडर करके एक वो आता है, हम्म मतलब
जो मशीन। स्टबल बर्निंग को हाँ। हाँ सर मशीन होती है स्टबल बर्निंग हम करनी जरूरत नहीं उसमें स्टबल बर्निंग की तो उसमें सोइंग ऐसे हो सकती है उसकी वजह से तो एक तो वो था एक बच्चे थोड़ा ऐसे केव में घूम रहा था जैसे केव के अंदर जा रहा हो वहां वो पपीज वाली बनाई थी सर तो एक थोड़ा बच्चे बैठे थे ऑर्गेनाइजिंग वे लग रहा था तो वहां पे मैंने साइंस एग्जीबिशन वाली बनाई थी सभी साइंस एग्जीबिशन ऑर्गेनाइज की है और ब्लैंक स्टोरी भी बता दी सर वहाँ सब इंस्पेक्टर वाली बनाई सब थी इंस्पेक्टर था, ठीक है। सर और तो एक पे सर माउंटेन वाला था बच्चा माउंटेन पे खड़ा था एक लड़का था थोड़ा ओके। 25-30 की एज का वहां पे माउंटेनियरिंग वाली बना दी थी तो एक फैमिली ट्रिप वाली बना दी थी सर वहां पे तो एक बोट वाला था मतलब जो बैम्बू स्टिक्स की बोट बनी होती है वो वैसे पानी में दो लड़के बैठे थे उसको लेके जा रहे थे वहां पे सर बोट ट्रिप बना दिया था ओके, बोट ट्रिप बन गई थी। ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट योर साइक। ठीक है, लेट्स मूव फॉरवर्ड विद यस सर पर्सनल इंटरव्यू। तो पर्सनल इंटरव्यू में तुम्हारा कैसा एक्सपीरियंस रहा था? ठीक है, इससे पहले जो इंटरव्यू दिए थे और इस इंटरव्यू में क्या डिफरेंस लगा तुम्हें कि भाई ये वाले इंटरव्यू में ये खास हुआ था इसीलिए मैं सेलेक्ट हुआ? सर इंटरव्यू सर पिछले इंटरव्यू तो मेरा इस बार जो इंटरव्यू ऑफिसर मिला था वो थोड़ा जंग था मतलब मुझे 2 कॉन्फ्रेंस हो गई थी उससे पहले तो हाँ। थोड़े ओल्ड एज इंटरव्यू ऑफिसर मिले थे तो वो सर जाते टाइम क्वेश्चनिंग स्टार्ट इस बार वाला सर थोड़ा डिफरेंस था तो जाते टाइम मैंने एंटर किया सर पहली बार लगा मतलब कैजुअल कपड़े में बैठा है सर इंटरव्यू ऑफिसर ओके। मतलब ब्लेजर टाइप नहीं था सर नॉर्मल कपड़े लग रहे थे तो तो मैं अंदर जैसे गया तो स्टार्ट कर दिया उसने मतलब अभी आप क्या करते हो आजकल क्या कर रहे हो तो वहां से मेरा जो फार्मिंग रिलेटेड एक्टिविटी थी वहीं से स्टार्ट हो गया सर मेरा अच्छा अच्छा। तो हाँ तो उस टाइम मैं सर यही घर पे हॉर्टिकल्चर फार्मिंग में एंगेज था तो वही सब्जी काटना फिर बेच के आना तो ये सब चल रहा था तो मैंने सर को बता दिया सर एमएससी एडमिशन तो लेना है लेकिन अभी मैं यही कर रहा हूँ तो वहीं से सर ने पूछना स्टार्ट कर दिया उसी के रिलेटेड भाई क्यों कर रहे हो क्या फायदा है इसमें तो ये सब तो सर प्रैक्टिकली नॉलेज थी तो मैंने सब कुछ फटाफट बता दिया ये सब तो उसके बाद सर ने नॉर्मल सीआईक्यू पूछे 2 सीआईक्यू पूछे मेरे से वही एजुकेशन रिलेटेड और फैमिली रिलेटेड तो ज्यादातर मेरा फैमिली और फार्मिंग पे चला है सर फैमिली में दीदी की शादी हो चुकी थी तो उस पे थोड़ा सवाल किए भी शादी कर दी तुमने पढ़ाया नहीं अपनी दीदी को तो वहीं पे आंसर सर मैंने बोल दिए थे भी हमने माय सिस्टर वाज 28 इयर्स ओल्ड तो उनको हमने पूरा टाइम दिया मेरे फादर ने मतलब कभी ऐसा भेदभाव नहीं किया कि हम आप लड़का तो आप लड़की हो तो लड़की को पढ़ाएंगे नहीं जल्दी शादी करते हैं मतलब टाइम इनफ दिया था लेकिन वही सर रिलेटिव का प्रेशर आने लगा तो फादर पे तो उन्होंने सोचा सोसाइटी कि का हाँ प्रेशर सर रहता है कि यार अब करा दो हाँ शादी सर ये वो हाँ मतलब 27-28 की सिस्टर दीदी हो गई थी तो सोसाइटी का प्रेशर भी आया तो पापा ने शादी कर दी लेकिन वही बोला भी डिसाइडेबल था भी दीदी आगे पढ़ेगी मतलब ससुराल जाएगी तो पढ़ेगी तो ये सब मैंने बता दिया वही क्या मिस करते हो दीदी का मतलब ये सब पूछा तो ये सब मैंने फ्रीली बता दिया सर अभी मैं इतना थोड़ा मतलब इतना फ्रेंडली नहीं हूँ जितना दीदी है तो घर में रिलेटिव्स आते हैं तो दीदी के साथ दीदी ज्यादा रहते थे तो मैं अंदर कमरे में बैठा रहता हूँ तो मैं इतना चेयरफुल नहीं हूँ जितना दीदी थे तो वही दीदी का खाना वगैरह मिस करते हो सर नॉर्मल फ्रीली बिल्कुल ऐसा लगा नहीं कि इंटरव्यू चल रहा है और मैं जो आंसर भी देता था वही अच्छे आंसर दिए मैंने और जो जेन्युइन आंसर थे वही दिए उस टाइम भी और उसके बाद सर फार्मिंग पे भी चला थोड़ा तो वो भी अच्छे आंसर देती क्योंकि उसकी नॉलेज तो है मुझे सर पिछले 13 साल का था जब मैं इस चीज में एंगेज हो गया था तो ये आंसर दिए उसके बाद सर टेक्निकल क्वेश्चन तो आए थे जैसे मैथमेटिक्स के रिलेटेड आए थे परमुटेशन कॉम्बिनेशन में क्या डिफरेंस है क्या फॉर्मूलाज होते हैं फिजिक्स में पूछा था सर तो ये 2-3 टेक्निकल पूछे उसके बाद करंट अफेयर के पूछे तो उसके बाद मुझे भेज दिया गया मतलब नॉर्मली सर 1 घंटा इंटरव्यू चला हुआ मेरा अराउंड 50 to 1 आवर तो बीच में सर एक्टिविटी एक फनी एक्टिविटी हुई सर ऑफिस या इंटरव्यू ऑफिस रूम में सर एक मक्खी आ गई सर तो जो ऑफिसर थे वो मक्खी मार रहे थे ऐसे मतलब डिस्ट्रैक्ट कर रहे थे जैसे भी मैं आपकी तरफ ध्यान ही नहीं दे रहा हूँ तो मक्खी आगे ऐसे मक्खी मार रहे हैं ऐसे ऐसे मार रहे हैं ऐसे जा रही थी ऐसे कर रहे थे तो बीच में तो ऐसा हुआ सर मक्खी को लग तो गया होगा मैं भी थोड़ा ध्यान उधर जा तो रहा था लेकिन मैं अपना तो बोलने पे पूरा ध्यान था मेरा कर रहे थे तुम। हाँ सर आंसर तो कर रहा था बीच में ऐसा हुआ मक्खी को थोड़ा लग गया होगा तो वो नीचे गिर गई तो हमारे ऑफिसर सर जो आए थे वो नीचे घुस गए पूरा उसको भी पूरा मार के आऊंगा अभी तो सर मैं ऐसे बैठा मैं पूरा बोल रहा हूँ मैं थोड़ा सोच भी रहा था भी सर क्या कर रहे हैं तो सर बिल्कुल काउंटर टेबल होता है उनके नीचे घुसे हुए भी पूरा इसको मार के आऊं मतलब इंटरव्यू मक्खी मार रहे हैं। हाँ सर ये मैं थोड़ा मुझे लगा भी मैं कंट्रोल किया थोड़ा हंसी आ गई थी सर उस टाइम में तो थोड़ा सर चलते सर पूरे हिंदी भी बोल रहे थे बीच बीच में हिंदी में क्वेश्चन कर रहे थे मतलब फन लविंग एनवायरनमेंट था पूरा। ठीक है, हाँ सर माहौल बना रखा था सर ने कि लाइक बंदे को पूरा माहौल comfort zone बना में रखा रखना। था हाँ सर
ठीक है, तो तुमसे लाइक ये क्वेश्चन पूछा होगा, व्हाई डू यू वांट टू जॉइन एयरफोर्स? हाँ सर, ये पूछा था तो इसका आंसर तो वैसा यही था सर, भी मैं भर्ती भुर्ती देख रखी है सर पहले से ही। हाँ। तो जाना तो डिफेंस में है, तो ऐसा तो डिसाइड था, और मैंने खुद को चेक भी कर रखा था भी मैं इतने में कैपेबिलिटीज हैं, अभी मैं जा सकता हूँ। तो एग्जाम भी निकाले और फिजिकली भी हूँ सर, तो मैंने सर को बता दिया सर मैंने तो जाना है, स्पेशल फोर्स ज्वाइन करनी है, मेरे पास सर एफकेटी बचा है, यहीं से ज्वाइन कर सकता हूँ, आर्मी के टेम्प नहीं बचे हैं, तो सर मुझे सिलेक्ट कर लो सर। सीधा बोल दिया क्या सेलेक्ट कर दो सर? हाँ सर, मैंने इसे बोल दिया सर, आई वांट टू ज्वाइन स्पेशल फोर्सेस, तो सर आई हैव ओनली दिस अटेम्प्ट लेफ्ट, सो प्लीज। हाँ सर, ऐसा बोल दिया। ठीक है, ओके। तो like, बोला सर स्पेशल फोर्स के रिलेटेड क्वेश्चन पूछे, थोड़ा वो मैं थोड़ा पढ़ के गया था पूरा, उसके पता था सर अच्छा, गरुड़ गरुड़ फोर्स कमांडो के के बारे बारे में में। पूछा होगा। हाँ सर, वहाँ पूछा, बोला तुम क्यों जा रहे हो, कोई ऐसी एक्टिविटी बताओ जो ऐसे स्पेशल फोर्स वाले करते होगे जो तूने की होगी, तो ऐसे एडवेंचर रिलेटेड पूछ रहे थे, तो मैंने बोला सर मैंने सांप मारा था सर 5-6-7 दिन पहले। 6-7 दिन पहले सच हमारे, में? हाँ सर, बोला वहाँ एक वही सब्जी में आ गया था जब हम, हाँ हाँ। तो बोला आपने मारा था? वहाँ सर मारा तो सर मेरे चाचा ने था, लेकिन मैंने बोल दिया सर मैंने मारा था। बहुत बढ़िया। सर, सर ने बोल दिया सांप तो मारा था, अच्छा कौन सा सांप था? मैंने बोला सर स्पेक्टिकल कोबरा था, थोड़ा मैं सांप रिलेटेड सर ब्लॉग वगैरह देखता रहता हूँ, तो मुझे नॉलेज थी, तो मैंने बोला सर वेनेमस था, हाँ। न्यूरोटॉक्सिक था, तो सब बता दिया। सर बोले कि बड़ी नॉलेज है इसको। बहुत तगड़े टर्म्स यूज कर रहा है, न्यूरोटॉक्सिक, वेनमस, स्पेक्टिकल कोबरा। ऐसा लग रहा है रोज ही मारते हो सांप। हाँ सर, तो उसके बाद बताया सर मैं 48 to 50 डिग्री टेम्परेचर था उस टाइम सर, चल रहा था अपनी साइड। बोला सर इतने टेम्परेचर में मैं काम करता हूँ, तो फिजिकली तो इतना एक्टिव हूँ कि मैं वहाँ ऐसी कंडीशन में सर्वाइव कर सकता हूँ, तो ऐसे 2-3 पॉइंट बोले। तो उसके बाद सर मैं क्वेश्चनिंग करनी बंद कर दी। तो अच्छा। एक तो जीटीओ मेरा हो गया था सर, तो सर ने फिजिकल फिटनेस के लिए पूछा भी, अच्छा इंडिविजुअल ऑब्स्टेकल कितने मारे, तो मैंने 13 बोल दिए सर, 13 मारे थे। तो उसके बाद सर ने क्वेश्चनिंग बंद कर दी भी फिजिकल फिट कैसे रहते हो, तो ये तो सब पूछा ही नहीं उसके बाद सर वो ने। समझ गया ये गरुड़ कमांडो के लिए पूरी तैयार है पूरी तरह से। हाँ सर। ओके, तो और एक इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछा जाता है रिलेटेड टू स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस, तो लाइक डायरेक्टली और इनडायरेक्टली स्ट्रेंथ और वीकनेसेस से रिलेटेड कोई क्वेश्चन पूछा था? अ, ऐसे डर पूछा था भी आप किस चीज से डरते हो सर, मतलब ऐसे स्ट्रेंथ वीकनेस पे तो नहीं पूछा था, तो मैंने तो सर मना कर दिया सर, मैं नहीं डरता सर। आई एम अफ्रेड ऑफ नन। हाँ सर। तो फिर उसके बाद सर ने कुछ नहीं बोला कि भाई नहीं सर, उस पर कोई क्वेश्चन नहीं किया। उसके बाद थोड़ा ऐसे वीकनेस पे पूछना चाह रहे थे, तो मैंने ऐसे देख, तो वो सर पूछ रहे भी पर्सनैलिटी बेस्ड वीकनेस बताओ। मैंने बोले सर एक पावर ऑफ एक्सप्रेशन, थोड़ा कम्युनिकेशन इंप्रूव करनी है। सर बोले कोई पर्सनैलिटी बेस्ड बताओ, तो मैंने बोल दिया सर पर्सनैलिटी बेस्ड ऐसी कोई वीकनेस नहीं है सर। ओह भाई सही है। ठीक है, तो एनीथिंग एल्स जो इंटरव्यू में तुम्हें याद आया हो कि मतलब कुछ अजीब सा हुआ था या बहुत ही अलग था, पर लाइक प्रीवियस इंटरव्यूज के कंपैरिजन? प्रीवियस में तो सर एक तो इस बार लग रहा था अभी सर डीप जाना चाह रहे हैं, तो पिछले इंटरव्यू तो सर नॉर्मल 20-25 मिनट चलते थे, दो तीन सीआई की पूछे, स्ट्रेंथ वीकनेस पूछी, चलो ऐसे ही चल रहा था सर पिछले 2 कॉन्फ्रेंस में। तो यहाँ थोड़ा लग रहा था अभी सर डीप में जा रहे हैं, तो फैमिली की डेप्थ में जाके पूछा, थोड़ा जो रीजन था व्हाई यू वांट टू ज्वाइन, इसके भी डेप्थ में जाके पूछा सर। तो एक थोड़ा सा मेरे प्लस पॉइंट भी चल रहे थे, मतलब फार्मिंग रिलेटेड सारा कुछ चल रहा था, और बैकअप पूछ रहे थे सर, तो मैंने कर बता, दिया पूरा। हाँ सर पूरा एक्सप्लेन कर दिया था मतलब। क्योंकि तुम्हारे पास प्रैक्टिकल नॉलेज भी थी, क्योंकि तुम रियल में वो इन्वॉल्व थे फार्मिंग में, हाँ लाइक सर। यू आर फार्मिंग सिंस यू आर 13 इयर्स ऑफ एज ना? यस सर। ठीक है, वो बढ़िया था। ये बैकअप वाला क्वेश्चन क्या पूछा था? बैकअप में यही सर, मैं एक तो बीएड कर रहा था, तो सर बोला भी अगर यहाँ नहीं हुए तो बैकअप क्या है तुम्हारे लिए, तो मैंने बोला सर एक तो कोऑपरेटिव फार्मिंग और एक टीचर का सोचा भी, मैं बीएड कर रहा हूँ तो टीचर एज अ टीचर बनूं सर। तो टीचर भी ऐसा सर, मैं ट्यूशन भी पढ़ाता था, तो सब बता दिया था ये सब। ठीक है, सो दिस इज ऑल अबाउट योर पर्सनल इंटरव्यू। इसके बाद हमारा आता है जीटीओ। ठीक है, तो जीटीओ कैसा गया था, कैसा एक्सपीरियंस रहा था इस एसएसबी में? जीटीयू में सर हमारे एक तो सर जीटीयू सर चिल थे सर पूरे। अच्छा। वो हमेशा बोलते थे तुम मेरी शक्ल पे मत जाओ, मैं थोड़ा दिखने में ऐसा गंदा सा लग रहा हूँ, लेकिन मैं चिल आदमी हूँ भाई। तो वहां से भी सर पता भी लगा था लड़कों से भी, वो ये जीटीयू सर नए आए हैं, तो जीटीयू सर हमारा चिल था पूरा। तो फर्स्ट डे में सर जीडी ग्रुप डिस्कशन अच्छा गया सर, जीपी भी ठीक गई, मतलब जीपी थोड़ा सब नहीं हगा सर, थोड़ा थोड़ा। तो स्टोरी कुछ और ही, सोल्यूशन कुछ और ही निकल गया था सर, तो कुछ इसमें उसका इतना कुछ इम्पैक्ट नहीं डाला, क्योंकि सबने ही ऐसा किया था। तो उसके बाद सर लेक्चरेट हुआ, लेक्चरेट थोड़ा मेरा अच्छा नहीं गया सर, क्योंकि टॉपिक मुझे एक नॉर्मल टॉपिक मैंने चूज किया है, एक तो डिजास्टर मैनेजमेंट वाला चूज किया था, लेकिन बाकी 3 मिले थे सर, वो
एक तो मैंने सर दो के तो नाम ही नहीं सुने थे सर। एक तो ISIS था, जो बाद में आके मैंने देखा भी ये होता है, इस्लामिक स्टेट ऑफ इराक एंड सीरिया। हाँ हाँ एक तो सर वो मिल गया, और एक मिला था सर पॉलिटिक्स करके, पॉलिटिक्स इन यूथ इन पॉलिटिक्स, शायद ऐसा करके कुछ था। और थर्ड का सर शायद एक्सपो करके था सर, शायद ऐसे करके कुछ था। सो दो तो मैंने ये एक्सपो भी नहीं सुना था सर, तो ISIS सुना था। तो बचा डिजास्टर मैनेजमेंट, तो उसमें मैंने ठीक ठाक सा बोल दिया सर, नॉर्मल सा टॉपिक है तो नॉर्मल सी पॉइंट बोल दिए, तो लगा थोड़ा भी अच्छा नहीं गया। लेकिन वही थोड़ा सर अभी टास्क अभी बाकी थे, वही दिमाग में रहा भी, जो भी बाकी है उसमें अच्छा करना है। चलो जो हो गया तो जो हो गया। तो उसके बाद सर ऑब्स्टेकल्स हुए, FGT हुआ। FGT सर सॉरी एंड पे होता है अपने। ग्रुप टास्क हुए, जो भी ग्रुप टास्क हुए उसमें सर अच्छा किया मैंने, मतलब सब में मतलब ऐसे लग रहा था भी मैं थोड़ा Stand out पार्टिसिपेट कर कर रहा हूँ आगे। हाँ। हाँ सर स्टैंड आउट कर रहा हूँ, आगे ही चल रहा हूँ मतलब। तो लगा भी हाँ भी अब ठीक जा रहा है। तो उसके बाद नेक्स्ट डे सर IO हुआ, IO में भी अच्छा किया। FGT भी सर मैंने स्टैंड आउट किया। मतलब FGT में क्या था सर, थोड़ा सोल्यूशन, मतलब हम 3 बंदे मतलब ऐसा ही बता रहे थे, तो एक दो बारी तो हमने कहा, थोड़ा आर्ग्यूमेंट किया भी भाई ये सोल्यूशन नहीं आएगा, आएगा नहीं। तो GTO सर भी देख रहे थे हाँ भाई ये सोल्यूशन पॉसिबल नहीं है। तो उसमें क्या था सर, मतलब लोड फ्रेजाइल होता है, तो ऐसे उसको उठा नहीं सकते। तो बच्चे क्या कर रहे थे सर, जो बल्ली होती है, बल्ली को ऐसे उसके बीच में डाल के लोड को ऐसे उठा रहे थे। अच्छा हाँ सर लोड को उठा रहे थे, लेकिन वो पॉसिबल दूसरी साइड से बिल्कुल नॉर्मल पॉसिबल था। मतलब उसमें क्या था, एक बार लोड उठा के आपको वापस उस फर्स्ट स्टेज पे आना था, तो वहां से पॉसिबल सोल्यूशन था। तो FGT तो सर ये हमने सोल्यूशन 2 बंदों ने बताया था, तो वो भी पॉसिबल सोल्यूशन था। लेकिन ग्रुप उसके दूसरे सोल्यूशन के साथ गया, तो हम भी उसके साथ ही लगे, चलो भी अब ग्रुप डिसाइड कर रखा है तो वहीं जाते हैं। तो ऐसे करके सर ऑपरेशन भी GTO दिखाना है, ठीक है। अगर वो हाँ गलत सर, जा रहे हैं आप क्या ही बता सकते हैं, समझ ही नहीं रहे तो क्या कर सकते हो तुम। हाँ सर वही हम 2 बंदे बोले, एक दो बार बोला सर हमने, तो उसके बाद बोला चलो ग्रुप जो कर रहा है वही कर लेते हैं। ठीक है। तुम्हारा कमांड और टास्क कैसा गया इंडिविजुअल था? टैकल तो हाँ सर अच्छे ही कर दिए। तो इंडिविजुअल टैकल तो सर मैं शुरू से अच्छे करता था, तो मतलब 11 12 फिजिकली 11 फिट हो 12, तो इस हाँ। बार वाराणसी में थोड़ा नजदीक है ऑब्स्टेकल, तो वहां 13 हो गए थे सर। और एयरफोर्स में और 13 करना बहुत बड़ी बात है। मतलब एयरफोर्स हाँ में सर, तो लाइक लंबे लंबे ऑब्स्टिकल्स होते हैं, बड़े बड़े ऑब्स्टिकल्स होते हैं, मंकी क्रॉलिंग और पता नहीं लाइक रोप क्लाइंबिंग। अब तो आर्मी नेवी में भी आ गया है, इसमें भी होगा रोप क्लाइंबिंग एंड ऑल, है ना? ये तो सर पूरे गांव की कृपा है। गांव में पहले दिन से ये सब कर किए दिया हैं। होगा। जैसे हाँ। गेम्स ही ऐसी होती थी, पेड़ पे चढ़ना, ऐसे लटकना पेड़ पे, तो ये सब तो सर पहले से ही अंदर था। मतलब इतनी स्ट्रेंथ तो आ रखी थी। ठीक है। और ये लाइक PGT और HGT कैसा क्या था? PGT सही गया था सर। PGT मतलब जो फोर्थ ऑब्स्टेकल होता है वहां थोड़ा सा रुक गए थे, तो सर ने बोला टाइम टाइम हो गया जेंटलमैन, तो वहां रुक गए थे थोड़ा वहां। उसके बाद सर पहले 2 पे तो मैंने अच्छा परफॉर्म किया। मतलब हम दो दो बंदे थे जो आगे चल रहे थे, तो हम ही वही ऑब्स्टेकल सॉल्व कर रहे थे। वही मिडल स्पोर्ट बनाना, फिर बैक स्पोर्ट बनाना, वो हम ही कर रहे थे। मतलब बाकी सब तो खड़े थे, तो लग रहा था अभी यहाँ पे अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, सर भी देख रहे हैं। तो पहले 3 में तो अच्छा किया, फोर्थ तो थोड़ा डिफिकल्ट था, वो नहीं सॉल्व हुआ, तो सर ने बोला टाइम हो गया। तो उसके बाद FGT हुआ सर। FGT आधा सॉल्व हुआ सर हमसे थोड़ा, क्योंकि तो एक तो सर जो बंदा था वो थोड़ा अपना सोल्यूशन दे रहा था, तो वो मान ही नहीं रहा था भी ये चीज पॉसिबल है पॉसिबल नहीं है। तो मैं बता रहा था उसको भी ये करके देखते हैं। वो बोला जेंटलमैन वी आर रनिंग आउट ऑफ टाइम, ऐसे बोल बोल के वो अपना सोल्यूशन दे रहा था। हाँ तो GTO सर भी बीच में बोला जेंटलमैन व्हाट आर यू डूइंग, ये क्या कर रहे यू हो। आर नॉट लिसनिंग टू योर तो टीममेट एंड हाँ ऑल। हाँ, जब वर्केबल नहीं तो है भाई, यू आर वेस्टिंग टाइम। हाँ हाँ। तो सर ऐसा हुआ, मतलब सोल्यूशन, मतलब वो सोल्यूशन पॉसिबल सोल्यूशन तो नहीं था, क्योंकि सेफ सोल्यूशन नहीं था, वो ऐसे वर्केबल नहीं था। तो फिर भी हमने कर ली ऐसे जैसे करके, तो FGT तो हो गया था उसके बाद। तो ठीक है। और स्नेक रेस कैसा गया था? स्नेक रेस तो सर हमने निकाली थी सर, हमारे ग्रुप अच्छा, ने निकाल दी थी। जीत गए मतलब थे। ग्रुप हाँ सर हमारा ग्रुप, हमें GTO सर भी दो कम से कम 2 3 बार बोले होगे भी तुम्हारा ग्रुप है, तो मतलब अच्छा कोऑपरेटिव ग्रुप है बहुत। ग्रुप मतलब एज अ रिपीटर में ये ग्रुप ऐसा नहीं होता नॉर्मली, तो ग्रुप हमारा बहुत कोऑपरेटिव था सर। तो स्नेक रेस तो हमने निकाल ली थी सर। ओके, ठीक है। एंड व्हाट अबाउट कमांड टास्क में कुछ ग्रिल किया था? कमांड टास्क में सर एक बार एक ऑब्स्टेकल, एक तो सर कमांड टास्क की बहुत डिफिकल्ट था भैया सर। अच्छा। तो उसमें फर्स्ट सोल्यूशन, मतलब पहला सोल्यूशन जो मैंने लगाया, जो हाँ फर्स्ट ऑब्स्टेकल पास किया, वो भी बहुत डिफिकल्ट था सर। एक ऐसे रस्सा लगाया, हाँ। तो रस्से पे पट्टा रखा हुआ था, तो सामने से और पीछे भी, तो वो ऐसे पूरा ऐसे हिल रहा था सर। तो वो बड़ी मूव कर रहा मुश्किल था से हाँ। मैंने, हाँ सर एक बंदा पास करवाया उसे। उसके आगे भी सर जो जहां मैं खड़ा हुआ था उसके आगे प्लेटफॉर्म पे, वो बिल्कुल छोटा था सर। वहां पे हाथ में लोड भी पकड़ना और वहां पे खड़ना भी सर बहुत डिफिकल्ट था। तो वहां से एक आगे जाना था, वहां से एक सर वहां पे एक जो बल्ली लगी हुई थी, बल्ली के एक शायद मुझे पता नहीं सर, एक
नट बोल्ट करके एक नट था सर छोटा सा, तो वहां पे मैं सोच नहीं पाया भी इसके बैक स्पोर्ट, इसकी भी बैक स्पोर्ट बन सकती है, क्योंकि छोटा सा था। एक तो हाँ, सर हाँ। रस्सी इतनी बड़ी होती है ना, तो वहां पे सोल्यूशन नहीं आ पाता भी ये रस्सी इस पे बंध भी पाएगी या बन नहीं। भी पाएगी कि नहीं बन पाएगी, हाँ। हाँ सर, हम्म, तो एक बार तो मैंने कैंसिल कर दिया। दूसरी बार सर मैंने खुद से ही बना लिया स्पोर्ट, मतलब ऐसे रस्सी हाँ, को टाई करके हाँ, बल्ली पे, मतलब वो ऐसा स्पोर्ट बन जाएगा उसके ऊपर मैं फटा रख सकूं। हम्म, तो वो सोल्यूशन वर्केबल हो गया था, तो मैंने चला दिया था। उसके बाद सर ने कुछ ऐसा एक बार चेंज किया भी, डिफिकल्टी एक लेवल की बढ़ाई थी, उसके बाद नहीं बढ़ाई। ओके, ठीक है। उसमें सर है ही नहीं था सर, ले देके सिर्फ एक बल्ली आगे खड़ी थी, बीच में थी, हम्म, और एक प्लेटफॉर्म था, और पीछे पीछे वाला तो हुई, वहां पे तो कुछ चेंज ही नहीं कर सकते, तो वहां पे लेवल बढ़ाने के लिए कुछ है ही नहीं था सर उसमें। ओके, ओके, ठीक है। तो लाइक जब जीटीओ हो गया था तो कॉन्फिडेंस आ गया था कि भाई जीटीओ सही हाँ गया। सर, जीपी तक तो सर ऐसा लग रहा था अभी इलेक्टेड हो गया यार, अभी क्या कर दिया। तो हाँ, उसके बाद ये हुए पीजीटी एफजीटी वगैरह हुए सर, तब लग रहा था अभी आयु अच्छा हो गया, ये सब अच्छे हो गए, तो हम्म, कॉन्फिडेंस आ रहा था थोड़ा हम्म, सा, अभी ओके। चलो कुछ कुछ तो कम बैक आया सर। हाँ, 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 उसके ठीक है। बाद हाँ, बताओ बताओ। उसके बाद तो सर इंटरव्यू हुआ, इंटरव्यू मतलब बढ़िया चिल गया, तो थोड़ा उसके बाद कॉन्फिडेंस और आ गया था भी हाँ कुछ हो सकता है। तो हम्म, उसके बाद तो कॉन्फ्रेंस में ही पता चला सर, क्योंकि हमारे ग्रुप से स्टार्ट हुई थी कॉन्फ्रेंस, तो अच्छा। कॉन्फ्रेंस स्टार्ट हुई जैसे, तो मेरा 56 टेस्ट नंबर था, तो 54 से स्टार्ट हुई थी, तो 54 हम्म, 55 ऐसे निकाल दिए उन्होंने। तो वहां मैंने बोला यार ऐसे निकाल लें, चलो मैं भी मुझे लगता है ऐसे बुला लेंगे। आओ और तो जाओ, आया राम गया राम। हाँ और तो वहां बैठा हुआ सर मैं चेयर पे, तो 56 का जैसे ही नंबर आया तो मैं बैठा रहा सर, 10-15 मिनट बैठे रहा। तो वहां भी वेटिंग हो रही जेसीओ थी। सर पूछ रहे हाँ, हैं, जेसीओ सर मुझे पूछ रहे हैं तुम्हारा परफॉर्मेंस कैसा गया। मैंने बोला सर ठीक था सर, हाँ, बोला है तुम्हारा कुछ अंदर चल रहा है, तो कुछ हम्म, करा हुआ अच्छा करा हुआ हम्म, तूने। मैंने बोला सर ऐसा तो कुछ पता नहीं, मतलब हाँ सर ठीक ठीक गया था। हम्म, तो 15 से 16 मिनट सर डिस्कशन चला हुआ मैक्सिमम सर, तो उसके बाद हम्म, मुझे अंदर बुलाया। तो हम्म, प्रेजेंट सर ने क्वेश्चन किया सर, वही वही इंटरव्यू के मतलब एंटर होते सारे किया था, क्या कर रहे हो आप। हम्म, तो वहां पे मैंने सेम ही बता दिया अभी सर एमएससी हम्म, में एडमिशन करवानी है, जबकि एमएससी कुछ ऐसा सोचा नहीं था, तो वैसे हाँ, बता दिया सर एमएससी में बताना एडमिशन पड़ेगा भाई। करवानी है। हाँ, हाँ, हाँ सर, तो सर अभी करवाई नहीं, क्लासेस शुरू नहीं हुई, तो एडमिशन मतलब करवा रखी है, क्लासेस शुरू नहीं हुई, तो ऐसा बोल दिया। और सर हम्म, अभी तो फिलहाल वही हॉर्टिकल्चर में हम्म, एंगेज्ड हूँ। तो उस पे हम्म, क्वेश्चन किए सर ने भी, क्यों हम्म, ऐसा क्यों कर रहे हो, मतलब नॉर्मल कमर्शियल फार्मिंग होती है तुम्हारी साइड, तो उसकी तरफ क्यों नहीं जा रहे। तो उसके हम्म, मैंने आंसर कर दिए भी, मतलब वैसे भी एक तो सर हीट वेव आया, तो पिछले 2 साल से हीट वेव आ रहा है, और क्लाइमेट चेंज की वजह से अनसीजनल रेनफॉल हो रही है। तो इनकम आउटपुट कॉस्ट ऑफ आउटपुट इनकम बहुत कम हो रखी है, तो इनपुट कॉस्ट बहुत ज्यादा हो रहा है। तो सप्लीमेंट इनकम के लिए सर ये चीज में एंगेज्ड हुआ, तो मैं हॉर्टिकल्चर में, और हमने हम्म, प्रैक्टिकल भी कर लिया, और हमें प्रॉफिट हो रहा है। हम्म, तो ये क्वेश्चन हुआ था सर। उसके बाद तो सर ने नॉर्मल पूछा हाउ वाज योर स्टे, तो सब कैसा था, क्या चीज कोई सजेशन चाहिए देना है तो दो। तो मैंने बोला सर नो सर, तो उसके बाद सर चला गया वहाँ। ओके, ठीक है। तो फिर उसके बाद फिर रिजल्ट आता है। ठीक है, हाँ रिजल्ट सर, आने से पहले क्या लग रहा था? क्या फीलिंग आ रही थी अंदर? वहां तो सर जब मैं गया तो लड़के बोल रहे 50-55, अरे भाई तू तो हो गया, तेरा तो हो गया, तू इतनी वेटिंग चल रही है तेरी। मैंने बोला भाई देखते हैं, अभी कुछ ऐसा इतना तो अच्छा परफॉर्मेंस नहीं गया, मतलब हम्म, जीटीओ को तो सही नहीं गया इतना। अब साइक का किसी को पता नहीं था, क्योंकि साइक सब सोच कर बैठे थे सर भी हम्म, पिक्चर्स नहीं आई है, किसी का अच्छा नहीं गया साइक। हम्म, तो चलो हम्म, देखते हैं। मैं ऐसा थोड़ा नर्वस तो रहा सर, मैं बैठ ही नहीं पाया सर वहां पूरा, मतलब वो तो उनको तो पता भी सर हम तो जा रहे हैं, वो 8 बॉल पूल खेल रहे हैं, तो मैं सर कभी बाहर कभी अंदर कभी बाहर। एक सर चलते हमारी रह रहे हो। कॉन्फ्रेंस इतनी ठीक लंबी, है, हाँ। हाँ सर, हम्म, तो कॉन्फ्रेंस इतनी लंबी चली उस टाइम सर, 69 बच्चे थे, तो हम्म, 5 बज गए थे सर शाम के। ओके। तो 5 बजे तक सर मैंने पानी तक नहीं पिया सर। ओ तो भाई। तो ऐसा अंदर से हो रहा था भाई, यस या नो कुछ तो होगा, मतलब वेटिंग तो जल्दी। चली है सर। हम्म, तो कुछ तो हुआ होगा, तो सर तब से वेट कर रहा हूँ कब 69 आएगा, कब हम्म, रिजल्ट डिसाइड हम्म, कब रिजल्ट डिक्लेयर करेंगे। तो हम्म, फाइनली सर 5:15 के आसपास कॉन्फ्रेंस खत्म हो गई थी सब, तो 5:30 सबको बुलाया, हम्म, वहां रिजल्ट अनाउंस किया। तो 12 रिकमेंड हुए थे सर उस वहां से हम सर। और फिर दो तुम्हारा तीन टेस्ट नंबर फ्रैक्शन फाइनली। मेरा हाँ सर, जब फाइनली जब जब सर पहले 6 हम मेरे 56 से पहले 6 बंदों के बोल रहे चेस्ट नंबर, हम्म, तो वो वही बंदे थे मतलब जिनकी वेटिंग चली थी। हम्म, तो थोड़ा अंदर से लग गया था भी यार जिनकी वेटिंग चले उनकी चेस्ट नंबर बोल रहे हैं, तो बोल ही देंगे। तो हाँ, हाँ, आने वाला 56 है। बोल दिया जैसे ही सर ने। हाँ हम्म, हम्म, ठीक है। तो उसके बाद तुम्हारा रिकमेंडेशन हो जाता है, फिर मेडिकल होता है, मेडिकली फिट हो जाते हो, मेरिट इन भी हो जाते हो। तुम्हारी यस रैंक कितनी आई है इस बार? सर, 172 थी सर। 172, बहुत शानदार यार। एंड ठीक है, कुछ ही दिनों में एकेडमी में होगे और उसके कुछ ही दिनों बाद ऑफिसर भी बन जाओगे।
ठीक है ना? ओके, Yes, sir. वंस अगेन जगदीप कांग्रेचुलेशंस, है ना? ठीक है, बढ़िया ऑफिसर बनो, देश का नाम रोशन करो और देश की सेवा में, ठीक है, लग जाओ। ओके, सो आई एम रियली हैप्पी फॉर यू एंड कुछ बोलना चाहोगे हमारी ऑडियंस से लास्ट में जाते-जाते? सर ऑडियंस से तो सिर्फ एक ही बात सर, नेवर गिव अप, छोड़ना मत, हाँ, लगे रहना है। लगे ही रहना है सर। मैं अब मेरे भी सर फैमिली का ऐसा है, मम्मी पापा ऐसे मतलब मम्मी तो बिल्कुल ही पढ़े नहीं, अनएजुकेटेड हैं, पापा 5 पढ़े हुए हैं, तो उनको कभी ऐसा पता ही नहीं था अभी कहाँ जा रहा है लड़का, बस ऐसा पता है हाँ सिलेक्ट हो गया, सिर्फ हाँ जॉब लग गई, तो ऐसे ही पूछते थे। तो उनको उनको यही नहीं पता चल रहा होगा कि हाँ सर, कांस्टेबल वाला है कि ऑफिसर वाला है कि वो हाँ सेलेक्ट सर, हो गया है लड़का, ऐसा? हाँ तो वो अभी तक भी ऐसा सोचता है, अभी पूछते हैं हाँ चलो सेलेक्ट तो हो गया, अभी तो पूछता है क्या करना है, क्या वहाँ क्या कर रहे होगे तुम, तो अभी मैं गांव में भी ऐसे ही बता देता हूँ सर, अफसर भर्ती है वहां जा रहा हूँ, हाँ, तो ठीक है, मतलब बहुत बढ़िया यार। लाइक अब हाँ तुम सर, इंस्पिरेशन भी हो अपने आसपास के लोगों के लिए, वहां पर इतना ज्यादा लाइक अवेयरनेस नहीं होगी, ठीक है, यू कम फ्रॉम अ विलेज बैकग्राउंड, है ना? वहां पर जाके जब पहला ऑफिसर निकलता है तो वहां से फिर रेल शुरू होती है, ठीक है, मतलब फिर तुम्हारे परिवार वाले अब लाइक सीधा एयरफोर्स के लाइक एफकेट के एग्जाम के बारे में जानेंगे, एसएसबी के बारे में जानेंगे, पूरा गांव आपका पूरा आसपास का क्षेत्र पूरा जानने लगता है, बोलता है कि हाँ यार अब हमें भी करना है, ठीक है, हमें भी जगदीप भाई जैसे करना है, रिकमेंड होना है, ऑफिसर बनना है। हाँ सर ये बात तो है सर। बस ऑडियंस तो सर यही है सर, नेवर गिव अप, मतलब छोड़ना नहीं है सर, लगे रहना है, लगे जब तक जितने चांस है। अभी मैं भी सर लास्ट अटेम्प्ट में आके हुआ तो, और हम्म मेरे पास भी रिटन अटेम्प्ट ही थे, तो वही फिर से स्टार्ट करना पड़ता था, जैसे इंटरव्यू स्क्रीन आउट हुआ या कॉन्फ्रेंस हुआ तो सब कुछ स्टार्टिंग से शुरू करना जीरो से पड़ता था, स्टार्ट भाई करना है, रिटर्न हाँ। आएगा, रिटर्न की वेट करो, फिर एसएसबी आएगा, फिर एसएसबी दो, तो सर हम्म, पिछले 3 साल से यही चल रहा था कंटिन्यूसली, तो फाइनली सर वो ये मेहनत का फल तो मिलेगा सर, मतलब मिलेगा ही मिलेगा, मेहनत कभी वेस्ट नहीं जाती, हाँ तो ठीक है ना? हाँ सर, ओके, थैंक यू जगदीप फॉर शेयरिंग योर वैल्यूबल एक्सपीरियंस एंड इनसाइट्स अबाउट योर रीसेंट एसएसबी, ठीक है, एंड ऑल दी वेरी बेस्ट फॉर योर फ्यूचर अहेड, ठीक है, बढ़िया से अकेडमी में रहो, है ना, सेफ रहो, बढ़िया से ट्रेनिंग करो, एंड थैंक यू ऑल फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।